हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्ड प्रोसेस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिक्स में एक्चुअल में चाइल्ड प्रोसेस होता क्या है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें सिस्टम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो इंटरनल लेयर है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो इंटरनली कैसे काम करता है और प्रोसेसेस का मतलब उसके लिए क्या है, राइट। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस का मतलब क्या होता है एक कंप्यूटर के लिए, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि चाइल्ड प्रोसेस क्या है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा चाइल्ड प्रोसेस के बारे में। हम डेमो करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो हम चाइल्ड प्रोसेस की बात करते हैं वो क्या है, हमारे टर्मिनल में कैसे चाइल्ड प्रोसेस को देखते हैं, हम Node.js में कैसे चाइल्ड प्रोसेस को देखते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम बात कर रहे होंगे प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस की, तो वहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेस है जहाँ से हमारे सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं वो कौन सा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझना शुरू करते हैं चाइल्ड प्रोसेस इन यूनिक्स। तो देखो, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर के CPU, रैम और हार्ड डिस्क की जो रिसोर्स है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो इसको मैनेज करता है, ठीक है। अब जब ये मैनेज करता है CPU, रैम और हार्ड डिस्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं उसको कौन मैनेज करेगा, उसको मैनेज करेगा कर्नल, OS, राइट। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, चाहे वो क्रोम ओपन कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप अपने सिस्टम पे ओपन कर रहे हो, तो कर्नल करता क्या है कि आपके हार्ड डिस्क से कुछ फाइल्स को उठा के उसको रैम में लोड करता है, राइट। रैम में लोड करने का जो प्रोसेस है, यानी हार्ड डिस्क से कुछ फाइल्स उठ गए और रैम में लोड हुआ, तो हार्ड डिस्क में जब वो फाइल पड़े थे तो प्रोग्राम कहे जा रहे थे, राइट। यानी हार्ड डिस्क में अगर वो बाइनरी हैं, अगर वो 0 1s हैं, तो वो एक प्रोग्राम है। जैसे ही वो रैम में लोड हुआ वही प्रोग्राम, तो उसको एक मेमोरी एलोकेट होता है, एक सेगमेंट एलोकेट होता है और उस सेगमेंट में पूरे का पूरा जो फाइल है, जो कोड है, वो लोड हो जाता है, ठीक है। अब जब ये कोड लोड हो गया यहाँ पे रैम में, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कर्नल का क्या रोल है, ठीक है। कर्नल भी एक तरीके का प्रोसेस ही है जो कि रैम में लोड है, राइट। इसे आप कह सकते हो कि ये एक इनिशियल प्रोसेस है, ये एक फर्स्ट प्रोसेस है जो रैम में लोड हुआ है। तो जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम आपके रैम में लोड होते हैं वो प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप टर्मिनल खोलते हो, आप अपने Node.js को रन करते हो या फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र को रन करते हो, तो आपका जो सिस्टम है वो करता क्या है कि हार्ड डिस्क से सारे इंस्ट्रक्शंस को उठा के रैम में लोड करता है, राइट। अब जब वो लोड करता है, जब आपका कर्नल आपके इंस्ट्रक्शन को लोड करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को लोड करने के दौरान उसमें कुछ चीज़ें असाइन करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होता है प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस आईडी क्या होता है? प्रोसेस आईडी वो नंबर होता है जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रोम ब्राउज़र खोला, Node.js को रन किया, तो हर प्रोग्राम जो रैम में लोड हुआ, जो रैम में आया, उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस आईडी असाइन होता है, राइट। वहीं पे जिस एप्लीकेशन ने उस प्रोग्राम को रन किया उसका भी प्रोसेस असाइन होता है, जिसको हम कहते हैं पेरेंट प्रोसेस आईडी, PPID, राइट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर टर्मिनल है हमारे पास, टर्मिनल से हम अपने नोड एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो यहाँ पे जो टर्मिनल हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक टर्मिनल है, इसने एक नोड एप्लीकेशन को रन किया, तो जैसे ही नोड एप्लीकेशन को रन किया तो एक मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाएगा हमारे रैम में, राइट। तो मान लेते हैं ये नोड का प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम नोड लिख लेते हैं। और जैसे ही हमारा जो टर्मिनल है वो इस नोड के प्रोसेस को रन करता है, तो इस प्रोसेस को भी एक PID मिलता है। PID का मतलब होता है प्रोसेस आईडी, राइट। हर प्रोसेस को ये जो PID है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ हमारा जो कर्नल है वो इसका PPID भी सेट करता है। तो इसका जो PPID होगा,
राइट, वो होगा ये प्रोसेस आईडी। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस ने इस प्रोसेस को रन किया है, इसीलिए जो इसका पेरेंट प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम देखने के लिए चलते हैं अपने टर्मिनल पे और देखना शुरू करते हैं कि जो हमने बात किया, हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है। जब भी वो प्रोसेस कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उसका भी एक प्रोसेस आईडी होता है और उसका एक पेरेंट प्रोसेस आईडी होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आपको दिखाऊं, मान लेते हैं ये एक टर्मिनल है, तो ये भी तो एक प्रोसेस ही है, राइट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होगा, उसी तरीके से जब मैं इस टर्मिनल की बात करता हूँ तो इस टर्मिनल के भी प्रोसेस आईडी होंगे, राइट। इसको देखने के लिए हम सिंपल एक कमांड यूज़ करते हैं, इको एंड $। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक नंबर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ये जो नंबर है, ये नंबर है हमारा प्रोसेस आईडी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको नोड को रन करके दिखाता हूँ इस टर्मिनल से, इस सेल से, और उसके बाद हम इस जो प्रोसेस आईडी है हमारा उसको वेरीफाई करके हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड और करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे हमारा नोड रन हो चुका है। और जब मैं नोड की बात करता हूँ तो नोड में हमें प्रोसेस आईडी को देखने के लिए हमारे पास प्रोसेस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ process.pid, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यूनिक आईडी हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो यूनिक आईडी है वो इस आईडी से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी आपका कोई नया प्रोसेस स्पॉन होता है, जब नया प्रोसेस रन होता है, तो उसका एक अपना प्रोसेस आईडी होता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसके पेरेंट प्रोसेस आईडी की बात करूँ तो ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि जो नोड का प्रोसेस है जो भी मैंने यहाँ पे रन किया नोड, वो इस सेल से ही रन हो रहा है, राइट। इस सेल ने ही इस नोड के प्रोसेस को रन किया है, इसीलिए जो नोड का पेरेंट है वो कौन सा प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं process.ppid, अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आईडी है और ये जो आईडी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि जो नोड प्रोसेस है वो कहाँ से रन हुआ है, वो इस टर्मिनल, इस सेल से रन हुआ है। इसीलिए जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस नोड का पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है, तो ये यहाँ पे ये आईडी निकल के आता है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन समझने के लिए आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है, जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, तो हर प्रोग्राम एक प्रोसेस है, राइट। जो भी प्रोग्राम आपके मेमोरी में आ चुका है, जो भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क की मेमोरी से उठ के रैम में लोड हो चुका है, वो अब प्रोग्राम नहीं रहा, वो एक प्रोसेस बन गया। तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट किए हुए हैं और उस जो मेमोरी सेगमेंट है उसको अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो एक हाई लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर थोड़े से और डिटेल में अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो इन चीज़ों को, तो मैं यहाँ पे सिंपली चलते हैं, एक एक्टिविटी मॉनिटर यहाँ पे होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर में जाके और CPU सेक्शन में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूँ नोड, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस आईडी है 91558 और ये जो हमारा प्रोसेस आईडी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर भी जाके वेरीफाई कर सकते हो कि जो प्रोसेस आईडी है, तो जब सेल यहाँ पे रन कर रहा है तो उस समय यहाँ पे जो इसको आईडी मिली है वो है 91558। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसा कि मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक तरीके का वो मिलता है हमें, और अगर यहाँ पे आप देखो तो पेरेंट प्रोसेस भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे है 91135, और सेम जो पेरेंट प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट, 91135 9113। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस हैं और या जो प्रोसेस आईडी है वो इस तरीके से कंबाइन होती है या इस तरीके से एलोकेट होती है, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस पे क्लिक करूँ, क्योंकि नोड का पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, सेल है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें bin/bash ये सेल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर पेरेंट प्रोसेस और आप जानना चाहते हैं कि सेल का पेरेंट प्रोसेस कौन है, तो फिर अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे लॉगिन है, टर्मिनल है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉन्च डी। तो ये एक मैक ओएस का टर्मिनल है जो इस इंटरनल साइड प्रोसेस को रन करता है, राइट। इस पर भी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है कर्नल, जिसकी प्रोसेस आईडी है 0, राइट। जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में देके बताया हुआ है कि जो कर्नल है सबसे पहले वो रैम में लोड होता है, वो मेमोरी में लोड होता है, देन उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस लोड होते हैं, राइट। तो जो पहला प्रोसेस होता है वो कर्नल होता है, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कर्नल का एक वो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है, राइट, वो इसका पहला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला प्रोसेस है जो कि है प्रोसेस आईडी 0, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसके कोई आगे पेरेंट नहीं है, राइट। यही हमारा कर्नल है, यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर है जहाँ से सारे प्रोसेसेस रन होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रोसेस को लॉन्च करते हैं, जब भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को लॉन्च करता है तो वो एज अ चाइल्ड प्रोसेस लॉन्च होता है, जिसका पेरेंट प्रोसेस कौन सा होता है, जो प्रोसेस लॉन्च कर रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया कि जो नोड है उसको किस प्रोसेस ने लॉन्च किया है और उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस लॉन्च कर रहा है, और जो सबका पेरेंट प्रोसेस है वो होता है कर्नल, राइट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, किसी भी प्रोसेस को उठा लूँ, फॉर एग्जांपल इसको उठा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीधा लॉन्च डी, क्योंकि मैंने सीधा यूआई के थ्रू लॉन्च किया है इसको, और जब मैं लॉन्च डी के अंदर जाता हूँ तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कर्नल, क्योंकि कर्नल ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर है जहाँ से सारे प्रोसेसेस निकलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कि प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस क्या होते हैं। तो आई होप आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आई होगी कि यूनिक्स में जो चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से स्पॉन होते हैं, राइट। अब मैं इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नोड.जेएस के थ्रू जोड़ूं और आपको एक दिखाने की कोशिश करूँ, एक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करूँ कि जो मैंने यहाँ पे बात किया हुआ है, राइट, वो एक्चुअल में कोड में कैसी चीज़ें चलती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने एडिटर पे और मैं यहाँ पे सिंपल एक console.log लिखने वाला हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो हमारा प्रोसेस आईडी प्रिंट करेगा console.log, दूसरा console.log हमारा पेरेंट प्रोसेस आईडी प्रिंट करेगा, और तीसरा मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए console.log लगा रखा है, राइट। अगर मैं सिंपली नोड app.js और इसको रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था, राइट, प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, और उसके बाद ही हमारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा नोड का एप्लीकेशन है, जो नोड का जो बाइनरी है वो इस लोकेशन पे रन हुआ है, और जो app.js है उसका जो ये पाथ है वो हमें देखने को मिलता है। वैसे ही अगर आप कुछ भी इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, तो नोड app.js hello-f-h कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है वो एज अ आर्ग भी में हमें देखने को मिलता है, और ये एक एरे होता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया कि जो भी वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो हमारा टर्मिनल है वहाँ से मैंने एक नोड के प्रोसेस को स्पॉन किया, तो इंटरनली जो हमारा सेल है वो इस नोड के प्रोसेस को स्पॉन करता है। लेकिन अगर हम नोड एप्लीकेशन से किसी भी प्रोसेस को स्पॉन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस का एक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल का जो स्पॉन मेथड है वो यूज़ होता है। तो नया प्रोसेस लॉन्च करने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। इस वेरिएबल में जो हमारे चाइल्ड प्रोसेस होंगे, जो ये जो प्रोसेस जहाँ से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसके जो स्टैंडर्ड आउट होंगे, जो स्टैंडर्ड आउटपुट होंगे वो रिटर्न होते हैं, राइट। ये जो पाइपिंग का काम है वो इंटरनली नोड.जेएस मैनेज करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर स्पॉन प्रोसेस को रन करूँ और यहाँ मैं इसको एक कमांड दूँ ls, और यहाँ पे मैं जो रिसीव करना चाहता हूँ वो स्टैंडर्ड आउट को रिसीव करना चाहता हूँ, और ये जो स्टैंडर्ड आउट में हमें डेटा देखने को मिलेगा उसको मैं कंसोल पर लॉक कराना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा standardout.on
ये एक इवेंट हमें रिसीव होता है। और यहाँ पे अगर मैं इस डेटा इवेंट को लूँ और इसमें अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन असाइन करूँ जहाँ पे हमें मिलता है डेटा, और अगर मैं सिंपली console डॉट लॉग करूँ और डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँ, क्योंकि ये डेटा जो है वो बफर में रिटर्न होता है, राइट। इतना लिख के अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल नोड ऐप डॉट जेएस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ऐप डॉट जेएस देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि जो डायरेक्टरी में भी प्रोसेस हम रन कर रहे हैं वहाँ पे हमें केवल एक ही फाइल है ऐप डॉट जेएस, इसलिए हमें ऐप डॉट जेएस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें नया फाइल बना दिया है डेटा डॉट टीएक्सटी। और अगर मैं इसको अब रन करके आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ls जो कमांड है जो रन होता है यहाँ पे स्पॉन प्रोसेस जो है वो ls कमांड को रन करता है। और ये जो ls कमांड है वो ऐप डॉट जेएस और डेटा डॉट टीएक्सटी जो हमारा दो फाइल इस फोल्डर में प्रेजेंट हैं वो हमें रिटर्न करके देखने को मिल रहा है, राइट। वैसे ही आप pwd अगर करके देखें तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इस कमांड का नाम है। और अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट डायरेक्टरी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो स्पॉन है, स्पॉन मेथड है, वो pwd एक बाइनरी को रन कर रहा है, राइट। क्योंकि ये जो सारे कमांड्स होते हैं, ये जो सारी कमांड की बाइनरी होती है वो ग्लोबली प्रेजेंट होती है, राइट। अगर मैं इस स्पॉन मेथड से किसी अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो अब मैं एक GUI प्रोसेस को स्पॉन करके दिखाना चाहता हूँ अपने Node.js प्रोसेस से, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि न केवल हम सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उसी को डिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम स्पॉन कर सकते हैं अपने नोड प्रोसेस के द्वारा, बल्कि जो आपके सिस्टम के जो GUI प्रोसेसेस हैं, GUI एप्लीकेशंस हैं, उसको भी हम स्पॉन कर सकते हैं, राइट। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे फोल्डर में जाऊँ और मेरे पास वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली एक जो हमारा एप्लीकेशन है जो कि है हमारा नोशन, और इसको अगर मैं राइट क्लिक करके शो पैकेज कंटेंट्स के अंदर जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं इसके बाइनरी को रन करने की कोशिश करूँ, राइट, तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं इसको एक टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं pwd लिखने वाला हूँ सिंपली, ताकि मैं इसके पाथ को कॉपी कर सकूँ, राइट। और अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ सिंपली, और जो हमारा फाइल है जो कि हमारा बाइनरी है इसके नेम को यूज़ करूं, और अगर मैं नोड ऐप डॉट जेएस को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा नोशन जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। तो न केवल आप अपने Node.js एप्लीकेशन से वो प्रोसेसेस लॉन्च कर सकते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर है, बल्कि जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो GUI प्रोसेस हैं, उसको भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस वो लॉन्च हुआ, उस लॉन्च होने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड आउट है, वो इस प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड आउट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया मिला हुआ कि चाइल्ड प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसेसेस कैसे काम करती हैं, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसमें दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मैं अपने एक्टिविटी मैनेजर के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँ नोशन, ठीक है, और अगर मैं इसको क्लिक करूँ सिंपली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो पेरेंट प्रोसेस है वो कौन है, वो नोड है, क्योंकि इस प्रोसेस को नोड ने लॉन्च किया है, इसीलिए इसका पेरेंट प्रोसेस जो है वो नोड है। तो यही होते हैं पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, और जो पेरेंट प्रोसेस जब अपना एक नया प्रोसेस लॉन्च कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस, राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड आउट के थ्रू जो हम चाइल्ड के टर्मिनल डेटा को, जो चाइल्ड का जो रिटर्न डेटा है उसको यहाँ पे हम इस पेरेंट के थ्रू देख पा रहे हैं, वो यही कारण है क्योंकि इंटरनली जो स्पॉन मेथड है वो ये पाइपिंग कर देता है, वो सारे प्रोसेसेस के बीच में जो लिंक है वो बना देता है, राइट। क्योंकि हर प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस तो है ही, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस के पास ये पूरा कंट्रोल है, राइट। तो अगर मैं इसको क्लोज़ करूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी भी हमारा ओपन है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी मैनेजर में जाओगे यहाँ पे और इस नोशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका पेरेंट प्रोसेस है वो हो चुका है नल, और इस तरीके के प्रोसेस होने नहीं चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए कि ये जो नोशन है वो क्लोज हो जाना चाहिए था,
राइट। आई थिंक ये क्लोज भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हो कि किसी भी तरीके के बटन्स वगैरह यहाँ पे हमें काम करने को देखने को मिल नहीं रहा है, राइट। तो इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस के रिलेशंस काम आते हैं, और ये होते हैं पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।